नमस्कार। आज हम भारत में राज्यपाल की भूमिका और उनकी शक्तियों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी आई है वो एक सवाल जवाब के रूप में है। काफी दिलचस्प पॉइंट्स हैं इसमें। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि राज्यपाल के पद की जो संवैधानिक स्थिति है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्या शक्तियां हैं और राज्य प्रशासन में उनका क्या रोल है, उसे समझें। हाँ, और ये पद, जैसा आपने कहा, संवैधानिक है, पर ये केंद्र और राज्य के बीच की एक अहम कड़ी भी है। देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं नियुक्ति और कार्यकाल से। स्रोत बताते हैं कि राष्ट्रपति जी राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। सही। और सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है, पर यहाँ एक पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? वो ये कि राज्यपाल असल में राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रहते हैं, जिसे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। अच्छा, मतलब 5 साल की कोई गारंटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान में हटाने की कोई तय प्रक्रिया भी नहीं दी गई है। और अगर उन्हें खुद पद छोड़ना हो तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ये तो बड़ी अहम बात है कि कार्यकाल केंद्र पर निर्भर करता है। इसका असर उनके काम पर भी पड़ता होगा, है ना? निश्चित रूप से। ये केंद्र राज्य संबंधों का एक बहुत ही नाजुक पहलू है। अच्छा, शक्तियों की बात करें। हाँ, बिल्कुल। तो राज्य की जो सारी कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। मतलब वो राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी तो वही करते हैं। हाँ, चुनाव के बाद बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना उनका ही काम है। और जैसा हमने शुरू में कहा, वो केंद्र और राज्य के बीच एक पुल की तरह है। और पैसों के मामले में मैंने पढ़ा कि धन विधेयक के लिए उनकी अनुमति जरूरी है। हाँ, राज्य विधानसभा में कोई भी मनी बिल पेश करने से पहले राज्यपाल की पूर्व सहमति जरूरी होती है। अच्छा, स्रोतों में एक और बात है कि वो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। ये शायद अब बदल गया है, पर स्रोत में ये जानकारी है। हाँ, वो प्रावधान ऐतिहासिक हो गया है, लेकिन उनकी एक और महत्वपूर्ण शक्ति है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश मतलब जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वो कानून की तरह ही लागू होता है। लेकिन उसे बाद में विधानमंडल से पास करवाना पड़ता होगा। बिल्कुल, विधानमंडल के दोबारा बैठने पर उसे मंजूरी मिलनी जरूरी है, वरना वो खत्म हो जाता है। यहाँ एक थोड़ी कंफ्यूजिंग बात सामने आई है। एक स्रोत कहता है कि राज्यपाल राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं, लेकिन दूसरा स्रोत कहता है कि ऐसा राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की सिफारिश पर। इसमें क्या सही है? ये देखिए, ये इस पद की जटिलता को ही दिखाता है। हो सकता है दोनों में कुछ सच्चाई हो। शायद सामान्य परिस्थितियों में सिफारिश वाला रास्ता हो और असाधारण स्थिति में शायद सीधे कदम उठाने की गुंजाइश हो। ये दिखाता है कि शक्ति का असली केंद्र कहाँ है, ये हमेशा साफ नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। और अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए किसी राज्य में, तब तो सारी कमान राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। वो सीधे केंद्र के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, राज्य का पूरा प्रशासन देखते हैं। अच्छा, और उनकी सैलरी वगैरह वो कहाँ से आती है, केंद्र से या राज्य से? उनका वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं। कुछ और खास बातें भी हैं इन स्रोतों में, जैसे भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थीं, उत्तर प्रदेश की। हाँ, और उनका वो मशहूर कथन भी है, वही, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। बिल्कुल। ये आज भी कितना प्रासंगिक लगता है ना। सही में। इसका मतलब क्या हुआ कि पद बड़ा है, सम्मान है, पर शायद आजादी कम है। हाँ, एक तरह से यही मतलब है। संवैधानिक अधिकार हैं, रुतबा है, पर काम ज्यादातर या तो केंद्र के निर्देशों पर या राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर करना होता है। तो वो सोने का पिंजरा इसी स्थिति को दिखाता है। स्रोतों में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है, हालांकि वो अब पुरानी बात हो गई है। हाँ, ऐतिहासिक संदर्भ में है। बताया गया है कि वो एकमात्र राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लग सकता था। अच्छा, कितनी अवधि के लिए? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए। और ये भी बताया है कि 1965 में वहां सदर रियासत का पदनाम बदल के राज्यपाल किया गया था। ये उस राज्य के विशेष दर्जे से जुड़ा था। हाँ, जॉब बदल चुका है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही समझ आ रहा है कि राज्यपाल की भूमिका काफी बहुआयामी है। संवैधानिक मुखिया भी हैं, केंद्र के प्रतिनिधि भी, और कई कार्यकारी शक्तियां भी हैं उनके पास। सही कहा। ये पद लगातार केंद्र और राज्य के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश करता है। इसमें अधिकार भी हैं और सीमाएं भी।
सरोजिनी नायडू की टिप्पणी इसी संतुलन या कहिए असंतुलन को दर्शाती है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। एक ऐसा पद जिसे नियुक्त तो केंद्र करता है, पर वो मुखिया राज्य का होता है। ये व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे में शक्ति संतुलन को आखिर कैसे प्रभावित करती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।